नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे फूड ग्रुप्स के बारे में। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार कितने फूड ग्रुप्स होते हैं? इंडियन आईसीएमआर के अनुसार फाइव फूड ग्रुप्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के अनाज और उनसे बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको रखा जाता है, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, दलिया, पोहा आदि। ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। हमारी दैनिक आवश्यकता में जितनी भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए होती है वो इसी ग्रुप से पूरी होती है। उसके अलावा अगर इसको साबुत अवस्था में खाया जाए तो ये फाइबर के भी अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा जो रागी होता है वो कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत होता है। इसमें मिल्क के बराबर कैल्शियम होता है, इसीलिए इसको गरीबों का मिल्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम तो मिल्क के बराबर होती है पर जो उसका प्राइस होता है वो मिल्क से बहुत कम होता है। अब सीरियल प्रोडक्ट में जो पोहा होता है उसमें आयरन जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, पर ये ग्रुप मेन कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। अब दूसरे ग्रुप की तरफ आते हैं, वो है पल्सिस एंड लेग्यूम्स, यानी जितने प्रकार की दालें और फलियां होती हैं वो इसी ग्रुप्स के अंतर्गत रखी जाती है। ये ग्रुप्स हमें कार्बोहाइड्रेट तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही ये हमें प्रोटीन भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अगर इसको भी साबुत अवस्था में लिया जाए तो ये भी फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। दालों में देखा गया कि जो सोयाबीन होती है उसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि हम प्रोटीन का 100 ग्राम लेते हैं यानी इंटेक करते हैं तो उससे हमें 40% प्रोटीन की मात्रा मिलती है। अब तीसरा ग्रुप आता है मिल्क और मीट का। इन्होंने तीसरे ग्रुप्स को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक मिल्क और एक मीट। सबसे पहले मिल्क के बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे दही, छाछ, पनीर ये सब आते हैं। दूध में सभी प्रकार के दूध में जो सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन वो सभी पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कंप्लीट आहार भी बोला जाता है। पर मिल्क में आयरन और विटामिन सी नहीं मिलता। विटामिन सी तो जब वो रो फॉर्म में यानी कच्ची अवस्था में दूध होता है तो होता है, पर वो बॉइलिंग के बाद नष्ट हो जाता है और आयरन रहता ही नहीं है। अब बात करते हैं मीट। मीट के अंतर्गत सभी प्रकार के मीट, फिश, चिकन, लीवर इन सबको सम्मिलित किया जाता है। इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ मिलता है, इसीलिए इस ग्रुप को कंप्लीट फूड भी कहा जाता है। इसके बाद आता है फोर्थ ग्रुप को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में डिवाइड किया गया है। ये इस ग्रुप में सभी प्रकार के फल और सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो पत्तों से प्राप्त होने वाली सब्जियां हो, चाहे वो जड़ से, चाहे वो फलों के रूप में किसी भी प्रकार की हो, वो सब इसी ग्रुप में आती हैं और ये मिनरल्स और विटामिन प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद जो पांचवा ग्रुप्स जो होता है फूड ग्रुप्स का, उसमें आते हैं हमारे फैट, ऑयल और शुगर। ये जो वाला ग्रुप होता है इसे हमें फैट मिलता है और ये एनर्जी का अच्छा स्रोत होता है, पर इसको हम अपने डाइट में ज़्यादा इंटेक नहीं कर सकते। शुगर से हमें एनर्जी मिलती है, पर इसका एडजस्ट कोई ज़्यादा रोल नहीं होता शरीर में। अगर इसे हम अपने स्वाद के लिए अपने भोज्य पदार्थों में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चाहें तो हम इसके बिना भी अपने आहार प्रणाली को बना सकते हैं, क्योंकि शुगर की हमारे शरीर में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये था आईसीएमआर के अनुसार फूड ग्रुप्स। अगर आपको ये चीज़ें जो मैंने जानकारी दी है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।